मियाँ साहब की क्या खास बात आपको? मियाँ साहब की खास बात यह है कि मियाँ साहब ने काम किया है इधर। क्यों शेर को ही वोट क्यों देना चाहते हैं? शेर को क्या, शेर हमारा शेर है। मैं इंशाल्लाह वोट दूंगा पीटीआई को और मेरी पूरी कोशिश होगी कि सब लोग जो हैं वो उस बंदे का साथ दें जो बहादुर है। इंशाल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ का वोट है। किसको वोट दे रहे हैं? जी शेर को। क्या वजह है? वजह क्या, हमारे लीडर को आना चाहिए। बुजुर्गों किन्नू ऐद की वोट दोगे? मैं नवाज शरीफ हूँ। जब से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस हल्के का रुख किया, पूरे लाहौर की फिजा चेंज हो गई। ये मुस्लिम लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाएंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 36 साल के मुकाबला 3 साल से मुकाबला नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ज़ीशान बख्श और रोड टू इलेक्शन के आज की एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे कौमी असम्बली के हल्का NA 130 के अंदरून लाहौर के इलाकों पर मुश्तमिल ये हल्का मुस्लिम लीग नून का गढ़ तस्वुर किया जाता है, लेकिन माजी में इस हल्के से जमात इस्लामी के हाफिज सलमान भट्ट और पीपल्स पार्टी के जहांगीर बदर भी कामयाब हो चुके हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से बिलाल यासीन इस हल्के से मुंतखब हुए, कलसूम नवाज शरीफ इस हल्के से मुंतखब हुई, जबकि मियाँ नवाज शरीफ खुद इस हल्के को अपना हल्का कहते और माजी में इससे कामयाब होते रहे और अब की बार भी इस हल्के से बतौर उम्मीदवार मैदान में हैं। देखते हैं इस हल्के की आवाम आइंदा इलेक्शन फरवरी 2024 में किस को इस हल्के से अपना अवामी नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। किसको वोट दे रहे हैं अब की बार और क्या हालात हैं? जी हमने तो वोट जो है ना, अल्लाह का शुक्र है, हमेशा नवाज शरीफ साहब को डाला है। वो 1985 में पहली मरतबा इधर से आए थे, तो लोगों से मोहब्बत करते हैं, मिलते हैं। 95 में तो मेरे ख्याल आपने पहली दफ़ा वोट दिया होगा। 1985 में हमने वोट दिया था, तो उसके बाद फिर मुसलसल वो अपने हल्के में राब्ते में है, पूरे लाहौर में राब्ते में है। तो अपने क्या वजह है? मियाँ साहब की क्या खास बात आपको? मियाँ साहब की खास बात यह है कि मियाँ साहब ने काम किया है इधर। उनके सिपाही हैं इधर हमारे हल्के में, बिलाल यासीन साहब। तो उससे पहले बिलाल यासीन से पहले उनके वालिद साहब यासीन पहलवान साहब खिदमत करते रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का झंडा लेके चलते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शुक्र है। ठंड तो काफ़ी है। आओ जी बुआ, ठंड बहुत आओ। चाय पीने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आओ जी आओ। क्या माहौल है इलेक्शन का अब की बार? नो इंशाल्लाह वो करेगा, लेकिन इलेक्शन का वोट देगा, लेकिन बिलाल यासीन हमारा भाई है तो इंशाल्लाह उसको वोट दे देगा। क्यों शेर को ही वोट क्यों देना चाहते हैं? शेर को क्या, शेर हमारा शेर है। अच्छा, शेर आपका शेर है। आप किसे वोट देंगे अब की बार? इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को, शेर को हमारा वोट है। और हम लोग इस हल्के में जब से ये हल्का हमारा कायम है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। गर्मा गर्म जलेबी भी बन रही है, कोई जलेबी खाने का शौकीन है तो कोई चाय पी रहा है, और हम इसको थोड़ा सा ट्राई भी करके देखते हैं कि कैसी है। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। मज़े की है जी। आपके इलाके की लगता है कोई मशहूर सौगात है? मशहूर है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जलेबी लेने आए हैं? हाँ जलेबी लेने आए। तो कैसे देख रहे हैं इलेक्शन 2024 को? इलेक्शन इंशाल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ का वोट है। ये 1985 से भी उनका हल्का है, बाई हल्का है, तो सारे प्यार करते हैं मियाँ नवाज शरीफ से। और बिलाल यासीन इधर उन्होंने बड़ा वर्क किया हुआ है, तो सारे लाइक करते हैं। क्या खास बात है? क्यों मियाँ साहब को क्यों लाइक करते हैं? और भी तो दीगर जमातें हैं। वो दीगर जमातों का आपने देख तो लिया है, ये 2018 में क्या हाल किया पाकिस्तान का। तो आप बताएंगे जी कि आप अगले इलेक्शन में किसको वोट देंगे और क्यों देंगे? इंशाल्लाह शेर को ही देंगे, हम शेर को ही देते आ रहे हैं। किसको वोट दे रहे हैं? जी शेर को। आप भी शेर को वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या वजह है? वजह क्या, हमारे लीडर को आना चाहिए। लीडर कौन है आपका? नवाज शरीफ। तो वो बाहर क्यों जाता है? बाहर जाता है, वो आगे है ना, तो बस अब वोट नवाज शरीफ का ही। तो जीत जाएगा तो मुल्क में रहेगा, हार जाएगा तो फिर बाहर चला जाएगा। नहीं नहीं, अब नहीं जाएगा, अब इधर ही रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जाने लगेगा तो रोकेंगे? जाने लगेगा तो रोकेंगे आप लोग कि ना जाएं हमें अकेला छोड़ के? नहीं इंशाल्लाह रोक भी लेंगे, कोई मसला नहीं, आवाम रोकेगा। किसको वोट देंगे अब की बार? इंशाल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और बिलाल यासीन। ऑब्वियसली इसमें तो दूसरी राय ही नहीं है जी। क्यों दूसरी राय नहीं? इतना बड़ा हल्का है, माजी में आपके इस हल्के से पीपल्स पार्टी भी जीतती रही है, जमात इस्लामी भी जीतती रही है। देखिए अब लोग बाशऊर हो चुके हैं। अगर आप देखें जितने भी डेवलपमेंट के यहाँ पे तरक्याती काम जितने भी हुए हैं वो मुस्लिम लीग नवाज ने किए हैं। इसके अलावा तो कोई ऐसी जमात ही नहीं है जिसने यहाँ पे डिलीवर किया। आपके हल्के में कौन से अहम काम हैं जो मियाँ साहब ने या नून लीग ने किए हैं अपने दौरे? कोई भी एक काम ले लें, ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा सुई गैस का काम हो, वाटर
सीवरेज का। आपके हल्के में गैस आती है? बिल्कुल आती है जी। वैसे शहर के कई हल्कों में गैस नहीं आती। सर्दियों में तो आपको पता थोड़ा सा इशू होता है जी, गैस थोड़ी सी कम होती है, प्रेशर का फर्क पड़ता है, आपके सिलेंडर जम जाते हैं। ये तो फिर आप देखें ना, ये तो एक। लेकिन आप कमिटेड हैं कि वोट मियाँ साहब को ही देना? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जी। बुजुर्गों किनू ऐतकी वोट दोगे? मैं नवाज शरीफ नूं। तुसी भी नवाज शरीफ नूं वोट दोगे? की वजह? हाँ जी, बस बंदा चंगा है। किसे वोट दे रहे हैं आपकी बार जी? इंशाल्लाह नवाज शरीफ को। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा काम बहुत किया, नेटवर्क बनाई, मोटरवे बनाई। वो तो शहबाज शरीफ ने बनाई। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एक ही है ना? अच्छा, एक ही है। हाँ, एक ही है। एक पेज है। एक ही पेज है? नहीं, एक पेज है। बिलाल जासिम भी एक पेज पे है। नहीं, तो दोनों पेज की एक साइड पे ही है कि एक पेज का फ्रंट है, एक पेज का बैक है? एक साइड ही है। पक्की बात है? पक्की बात है। आप बताएं जी, किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह बिलाल यासीन को देंगे। नवाज शरीफ को नहीं देंगे? मियाँ नवाज शरीफ को देंगे, मियाँ शहबाज शरीफ को देंगे, हम सब भाइयों को देंगे। 8 फरवरी के जो दिन करीब आ रहे हैं, इंतखाबी दंगल का माहौल बनता जा रहा है। मैं मौजूद हूँ NA 130 में, और मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं मियाँ नवाज शरीफ, वो इस हल्के से उम्मीदवार हैं। बिलाल यासीन उनके कैंपेन इंचार्ज हैं, हल्के में इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं। हमें लकीली मिल गए, हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। बिलाल भाई बताइएगा, कैसे देख रहे हैं अब की बार का मार्का 2018 से कितना मुख्तलिफ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो एक बात कर सकता हूँ मियाँ साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी के मुतालिक। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आपने कहा कैंपेन, देखें कैंपेन होती है वो उन कैंडिडेट्स के लिए जो जिनका इलाके में कोई पहचान नहीं होए, इलाके में वो स्ट्रेंजर हुए और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में निकल के वो जो 20-22 दिन आखिरी होते हैं उसमें उन्होंने लोगों के पास जाना होता है, उनके लिए मुश्किल होती है। हम अल्लाह ताला का ख़ास करम है, वो उन लोगों में से हैं कि जो इलाके की जंपल हैं और यहीं पे ही बसते हैं और लोगों के दरमियान ही रहते हैं, और जो मुसलसल 5 साल इलेक्शन लड़ने के बाद हम कैंपेन में ही होते हैं। 2018 से ये इलेक्शन कितना मुख्तलिफ होगा? देखिए, 2018 में ये था कि भी एक धोखा बिक गया था, इस दफ़ा वो धोखा चलेगा नहीं। मेरा ख्याल है कि जो हमारे जो ओपोनेंट जो आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ इन 15-20 दिन के लिए आते हैं, और यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी के जो नुमाइंदे जो मेरी शक्ल में और हर गली में मौजूद हैं, वो हमा वक्त लोगों को आसानियाँ पैदा करने के लिए मौजूद होते हैं, इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी के हमने मुख्तलिफ इजलास देखे, कुछ हलकों में कुछ लोग टिकट को लेकर बड़े सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं कि जी हमें टिकट मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो आज़ाद लड़ेंगे। आप इस हल्के से MNA भी रहे हैं, सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, अब मियाँ साहब इस हल्के से लड़ रहे हैं। आपके मुतालिक तो उन्होंने बड़े अच्छे जज्बात का इज़हार किया। अब क्या समझते हैं कि पार्टी सरबराह का एक कॉन्स्टिट्यूंसी से खुद आके इलेक्शन लड़ना उस हल्के की आवाम और वहाँ के वोटर सपोर्टर के लिए कितना वो मॉरली उसको सपोर्ट कर? देखें, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का भाई हल्का है, यहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पॉलिटिक्स की, और जब से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस हल्के का रुख किया, पूरे लाहौर की फ़िज़ा चेंज हो गई। और आपको पता है यहाँ पे हमारे जो ओपोनेंट पार्टीज थी, किसी ज़माने में ही उनका गढ़ हुआ करता था। आज आप किसी गली मोहल्ले में चले जाएं, मियाँ नवाज शरीफ की बात करते हैं। एक बात, दूसरी आपने कहा कि जी कोई रिफ्ट है, लोग कहते हैं कि जी अपना स्टांस लिए बैठे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद आई विटनेस हूँ, मुझे पता है चीज़ों का बड़ा क्लोजली और डीपली मैं चीज़ों को देख रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है, हर जगह पे 2-2, 3-3, 4-4 ऑप्शंस मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद कह के नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करवाए। बहुत थोड़े लोग हैं जो सिर्फ एक हल्के से, लाइक मी, कि सिर्फ एक हल्के से नॉमिनेशन पेपर्स गए, बाकी बहुत सारी जगहों पे लीडरशिप ने कहा कि जी हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। क्या वजह थी माजी में पीपल्स पार्टी की सूरत में? जहांगीर बदर जीते, जमात इस्लामी के हाफिज सलमान भट्ट भी जीते, लेकिन उसके बाद वो दोबारा हल्के की तरफ आवाम उनको पजीराई वो ना दे पाई, क्यों नहीं मिली? और फिर मुस्लिम लीग नून ही पैदर पे इस हल्के से जीती रही। ये अल्लाह ताला उनको जवाहर रहमत में जगह दे। ये दोनों साहबान बिल्कुल, जब हम बिल्कुल बचपन में थे तो ये लोग यहाँ से MNAs मुंतखब हुए, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने रुख किया इस हल्के का, और उसके बाद फिर किसी को गुंजाइश नहीं मिली। हमारा लोगों के साथ ओढ़ना बिछौना, उठना बैठना सब लोगों के लिए है, इस वजह से लोग मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी को, मियाँ नवाज शरीफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत शुक्रिया। इस्लामपुरा चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ के लोग किस पार्टी और किस उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार हैं। 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात की इब्तदाई तैयारियां शुरू हैं। हम मौजूद हैं कौमी असम्बली के हल्का NA 130 में, जिसमें रिवाज गार्डन, संत नगर,
साथ ही साथ सांदा के इलाके शामिल हैं और दीगर बहुत सी आबादियाँ। यहाँ के जो लोग हैं वो 2018 के अपने मुंतखब नुमाइंदों के हवाले से क्या राय रखते हैं, किस हद तक उन्होंने तरक्याती काम और इलाके में जो आम लोगों के बुनियादी मसाइल थे उनको हल किया, और आगे 2024 में क्या उन्हीं नुमाइंदों को दोबारा वोट देंगे या नई क़यादत चुनेंगे और किन वजूहात की बिना पर। जितने भी साल पाकिस्तान को बने गुजर गए हैं, जो भी हुकूमतें आई हैं उसमें बिलखुसूस मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। और ये 30-30, 40-40 साल पंजाब में भी और पाकिस्तान में भी इन्होंने हुकूमतें की हैं, लेकिन इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया है, इन्होंने अखलाक का बेड़ा गर्क किया है, इन्होंने म्यूनसिपल जो सहूलतें हैं उसका बेड़ा गर्क किया है। मुस्लिम लीग नून के मुतालिक खदशात का इजहार कर रहे हैं कि गुज़िश्ता 40 बरस में मुतअद्दिद बार उनकी हुकूमतें रही, तो क्यों अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं रही और क्यों लोगों के बुनियादी हकूक़ पर फोकस नहीं किया? पहली बात तो ये है कि अवाम को कुछ लोग नुमाइंदे ऐसे हैं जो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, टोटल जो है वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, 2.5 साल हुकूमत एक रही, 3.25 साल एक रही, 4 साल तकरीबन एक रही, तो ये हिसाब लगाया जाए तो 9 साल का अर्सा बनता है। ये जितनी मुखालिफ पार्टियाँ हैं, चाहे जमात इस्लामी है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे PTI है, ये हमारे ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाती है कि चोर हैं, डाकू हैं, लूट के खा गए। हम जो अपना बयानिया, हमारा साहब कारकर्दगी है, हमारा साहब का रिकॉर्ड है जो हम पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में काम हुए हैं। अगर आप ये मुस्लिम लीग नून का जो 9 साल दौर है जिसमें प्रोजेक्ट लगे हैं, आप उसको एक साइड पे रख दें तो पाकिस्तान में क्या बचता है? लवारी टनल हो, JF ठंडा त्यारे हों, मोटरवे का जाल हो, या सी पैक का मंसूबा हो, पाकिस्तान में एटमी धमाके हों, पाकिस्तान को खुद मुख्तारी दी, पाकिस्तान को खुशहाली दी, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत किया। आप जिस इलाके में खड़े हैं यहाँ आप तजावज़ात की सूरत हाल देख सकते हैं, आप ये लटकी हुई तारें देख सकते हैं, आप ये बाकी के ये सड़क टूटी फूटी इसको देख सकते हैं। अब ये मुस्लिम लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले किस मुँह से जो है वो वोट मांगने के लिए जाएंगे? वो बताएं, सारे नून लीग के साथ जो इल्ज़ामात हैं वो हर बंदे को पता नहीं लगते। मैं खुद नून लीग का हूँ, मैं नून लीग का, मेरा अब्बा जी नून लीग का, मेरा दादा जी नून लीग के। आपको बताया ना, बयानिया बनाया गया ना, एक बयानिया बनाया गया। बयानिया नहीं, खाली बयानिया नहीं है, सच्ची बात करें। जब मीडिया को बात करें, सुमा का मैं मशकूर हूँ कि आपने आवाम की आवाज़ बन रही है। बरसा ने बात किया, मैं समझता हूँ बरसा अच्छी बात की, ठीक है, लेकिन साथ साथ ये भी बताया जाए कि उन्होंने ये कुछ किया, नो डाउट किया, लेकिन हमारा जो है ना मकसद रोड बनाना नहीं है। कौम भूखी मर जाए, इतने मजदूर यहाँ पे खड़े हैं, पूछो जरा कि चूल्हे जलते हैं इनके, इतनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं ये लोग। इनके बच्चे कहाँ किस स्कूल में पढ़ते हैं? मैं स्कूल टीचर हूँ एक, इनके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? दानिश स्कूल की बात की भैया ने, ठीक है, दानिश स्कूल में कौन पढ़ता है? आपको बच्चे को पढ़ता है? मैं बताएं जरा मुझे, आपको 2 टाइम रोटी पूरी मिलती है? नहीं मिलती। जब लोगों को स्कूल का नाम निशान नहीं है, वहाँ पे दानिश स्कूल सिस्टम बनाया जहाँ स्कूल का नाम निशान नहीं है। और दूसरी बात सुन लें मेरी, यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग हुकूमत थी जिसने IMF का खात्मा किया। 2016 में हमने IMF को खैर बात कह दिया। यही हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जब वर्ल्ड बैंक कहता था, मूडीज की रिपोर्ट पढ़ के देखेंगे, पाकिस्तान एशिया का उभरता हुआ मुल्क है, सबसे ज्यादा मईशत में तरक्की कर रहे हैं। लोग महंगाई के हाथों पिट रहे हैं, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, और इतने हैं कि लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही। ये इनके बच्चे, मियां नवाज शरीफ के बच्चे कहाँ हैं? इमरान खान के बच्चे कहाँ हैं? इन तमाम वडेरों के बच्चे बाहर हैं। पूछो ना कभी मरीम नवाज से बात, दुख्तर पाकिस्तान, कितना बड़ा दुख है। दुख्तर पाकिस्तान को तो लकब दिया जाता है। उससे पूछो जहाँ बोली आपके बैंक बैलेंस कहाँ पे है? बाहर है। इलाज मुआवजा कहाँ पे? बाहर है। मामा पापा कहाँ पे? बाहर है। प्रॉपर्टी कहाँ पे? बाहर है। बैंक बैलेंस बाहर है। और भाई तुम सारा कुछ तुम्हारा बाहर है, तो तुम यहाँ पे क्या लेने आती हो? वोट किसको देंगे और किसकी पॉलिसी से आप मुत्तफिक हैं? इंशाल्लाह वोट दूंगा PTI को, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि सब लोग जो हैं वो उस बंदे का साथ दें जो बहादुर है, भगोड़ा नहीं होना चाहिए। आप बताएंगे कैसे देखते हैं आप मौजूदा इंतखाबात के अंदर जो सियासी जमातें रवायती हैं वही दोबारा सामने आती नजर आ रही हैं, या कुछ नए लोग भी चेहरे सामने हैं? भले ही चलेगा। PTI सिर्फ PTI नहीं, वो तो कह रहे हैं सारे काम नून लीग ने किए हैं। अगर नून लीग का टेन्योर आप निकाल दें तो फिर किसी जमात ने कोई काम नहीं किया। 3.5 साल आपकी हुकूमत तो थी, 3.5 साल। मुझे मैं भी लाहौर का रहने वाला हूँ, पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, मुझे भी खान साहब को कुछ दिखाएं, कुछ बताएं। कोई काम बताना, बातें नहीं सुनानी, मुझे कुछ उनका काम बताना है। कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लेवल का काम मुझे आपने बताना है। एक कौंसलर लेवल का मुझे काम नहीं बताना आपने। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं। गरीब आवाम के लिए लंगर खाना बनाया, सेहत कार्ड बनाया, किसान कार्ड बनाया उन्होंने, जिसमें किसान जो था काफ़ी खुशहाल थे। हमारी गंदम रिकॉर्ड पे रही है उस टाइम। मेरे भाई ये तो वो करप्शन वाले काम मुझे बता रहे हैं, ये तो करप्शन वाले काम बता रहे हैं। आपकी हुकूमत में आ गया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल
सेहत कार्ड से रुपए कमा रहे हैं। ये आपकी गवर्नमेंट में स्कैंडल आया था। अब तो मुझे करप्शन वाले काम बता रहे हैं। मैं मुस्तफीद होने की बात नहीं कर रहा। उनके बच्चे जो है ना बात हो रही करप्शन की। और अभी भी वो लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। और जो लंगर खाने खोले जहाँ से भूखों को खाना मिला उन वहाँ पे वो भी बंद कर दिए गए। सेहत कार्ड को बंद करने भाई मेरे हम पाकिस्तान में खुददार कौम बनने आए थे। हम लंगर बारी से बात करें। मुझे पहले इनसे जवाब लेने खाने खोलने आए। हम पाकिस्तान में गरीब बनने आए हैं। हम लंगरों से खाना खाने के लिए यहाँ पे रहते हैं। लंगर खाने पूरा ना मानिएगा जो लोग ठीक है ना। और आप कह रहे हैं ना मुस्तफीद, अब कहाँ से खा रहे हैं? अब आप मुस्तफीद की बात करते हैं ना, जिन सड़कों पे आप फिर रहे हैं ना, जो बकौल इनके भी कि नवाज शरीफ ने बनाई है, उससे आप भी मुस्तफीद होते हैं। किस चीजों से? मैं जिन सड़कों पे आप फिरते हैं, जिन मोटर पे रोज बच्चों को मैं बात नहीं कर रहा। बात हो रही फिर आपके सेहत कार्ड की, उसमें भी करप्शन साबित हुई है। और आपकी हुकूमत में उसमें इंक्वायरी हुई है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों के कार्ड बंद किए गए। शेरपा पुल इन्होंने अपने फायदों के लिए बनाए थे ताकि हम लाहौर टू इस्लामाबाद 2 घंटे 3 घंटे में पहुंचे। बस और कोई बात नहीं है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दूंगा। क्यों वोट देंगे? कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिससे आप मुतमईन हैं? सारे वोट काम उसने किसी ने कोई काम नहीं किया। क्या मंशूर किया है नून लीग का? मुस्लिम लीग ने करीबन 1990 में 100 रुपए 20 किलो आटा मिलता होता सी। 1998 भी 150 200 का आटा मिलता। इमरान खान ने 120 तो क्या हो चुके तो 600 करोड़ नहीं पड़ा है इमरान खान। आप क्या? भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि 36 साल के मुकाबला 3 साल से मुकाबला नहीं होता। कुछ आम लोग खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि आपके क्या बुनियादी मसाइल हैं और कितने कितने दिन तक आपको रोजगार नहीं मिलता? 4-4 5-5 दिन हो गए दिहाड़ी लग रही लोगों दी। दिहाड़ी में लाने महंगाई बहुत है। 2017 से पहले का क्या? 600 रुपए किलो गेहूं हो गया। आटा बहुत महंगा है। पहले पूछे इनसे। जो इमरान खान की हुकूमत थी वो चीज सस्ती थी हर चीज। 2017 से पहले के जो थे ना कारोबारी हालात वो काफ़ी बेहतर थे। ये जो आया ही इमरान खान, उस तो बाद शहबाज शरीफ है, दोनों ने बेड़ागर कर दिया। तो इस हालात को ठीक कौन करेगा? बिलावल भुट्टो करेगा। सही हुकूमत का फंड और अवामी फंड कहाँ गया? वो खा गए ये अडियाला अडियाला अडियाला। मौजूदा सियासी क़यादत में आप बताएं किसको समझते हैं वो इस काबिल है कि पाकिस्तान को बहरानों से निकाल? नवाज शरीफ। आइंदा इलेक्शन में किसको वोट देंगे और गुज़िश्ता इलेक्शन में आपने किसको वोट दिया था? क्यों भैया जाए आप ये सवाल लग रहे हैं आपकी मेरे। अच्छा चलें, आपके इलाके के जो मसाइल हैं वो कौन सी क़यादत हल कर सकती है? कोई पता नहीं, सिर्फ अल्लाह ही हल कर सकता है। कौन सी सियासी जमात की क़यादत आप समझते हैं कि वो अगर हुकूमत आए तो कारोबारी लोगों का जो रोज़गार का मामला है वो बेहतर हो सकता है? सर इस टाइम पे तो समझ लें कि कोई भी नहीं, हर कोई अपने जो हम देखते आ रहे हैं। बट ये है कि 2017 से पहले के जो थे ना कारोबारी हालात वो काफ़ी बेहतर थे। किसको 2018 में वोट दिया था और अब क्यों उसी जमात को दोबारा वोट देंगे या किसी दूसरी जमात को? सर सबसे पहले तो ये है कि मतलब है कि ये जो दोनों हैं, दोनों पार्टियां, सब पार्टियां, किसी को पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं। ये समोसे तो गरम गरम निकाल रहे हैं, ज़रा बताएंगे जी कि कारोबार के क्या हालात हैं? गर्क हो गया जी कारोबार का। क्या वजह है? ये जो आया ही इमरान खान, उस तो बाद शहबाज शरीफ है, दोनों ने बेड़ागर कर दिया। तो इस हालात को ठीक कौन करेगा? बिलावल भुट्टो करेगा। सही। अच्छा, आप किसे वोट देंगे? पीपल पार्टी को देंगे। आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो का इतना तजर्बा है मुल्क को चला सके? ये बहुत तजर्बा होएगा, बेनजीर का बेटा है, बहुत तजर्बा भुट्टो का नवासा है, बहुत तजर्बा होएगा उसे। बाकी किसी जमात से आपको कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं है जी। पीपल्स पार्टी की कौन सी वो पॉलिसीज़ हैं जिनको आप समझते हैं कि वर्कर दोस्त हैं, आम आदमी के फ़ायदे की हैं? हाँ जी, भुट्टो साहब ने बहुत फायदे दिते ही, बलाट दिते, बाकी वर्करां नूं कारोबार का तरीका दस्या करन दा, वर्करां नूं तनख्वाहां अच्छियां मिलियां, बोनस मिले, महंगाई लाउन से मिले, कपड़ा लाउन, सारा लाउन से मिले उन्होंने, इस करके उन्होंने देंगे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि 2018 के इलेक्शन में उन्होंने किस जमात को वोट दिया, उसके सियासी मंशूर से वो किस हद तक मुत्तफिक हैं और इस सियासी जमात ने आम इंतखाबात के बाद किस हद तक अमली तौर पर अपने मंशूर पर अमल किया। बताएंगे किस जमात को आपने वोट दिया था और किन पॉलिसियों की बिना पर दिया था? बिफोर 2018, उससे भी पहले से हम लोग मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर थे। अब खान साहब को दी वन एंड ओनली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल किंग खान इमरान खान साहब को वोट करेंगे। उनका मंशूर कह लें या मंशूर तो बहुत दूर की बात हो जाती है, अगर आप उस लीडर की सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही देखें तो इट विल टेल यू एवरीथिंग। आप बताएंगे जी कैसे मुल्क इन हालात तक पहुंचा और मुल्क की मौजूदा मईशत को ठीक करने के लिए किस लीडर का हुकूमत 2024 में संभालना ज़रूरी है? ये नवाज शरीफ को। क्यों? क्योंकि ये आप पीछे देख लेना, आप उनको कितनी लोगों की हुकूमतें आई हैं, पीछे देख लो। ये खान साहब भी 4 साल गुजार के गए हैं, इन्होंने एक ही नारा लगाया हुआ था, चोर चोर।
ये हो गया वो हो गया, इनको वो कहता था, अब जब जानने लगा तो वो कहता मुझे पता ही नहीं मैं चला कौन रहा था। कैसे देखते हैं जी 2018 और 2024 का इलेक्शन, क्या फ़र्क होगा और पाकिस्तान की मईशत को कौन सी सियासी जमात की पॉलिसी आगे लेके चल सकती है? वो अपना PTI। कैसे? क्योंकि इमरान खान ईमानदार दयानतदार आदमी है, उसने ना कोई ज्यादा बना, ये तो चोर है नून लीग वाले, समझेगा नहीं, ये तो पैसा लूट के बाहर ले जाते हैं, वहाँ जाशें करते हैं, और गरीब आवाम जो ना पिसी हुई है, ना यहाँ बिजली है, ना पानी है, ना सुई गैस है, कुछ भी नहीं है, ये तो लुटेरे हैं। अभी आए हैं, पैसा लूटेंगे, लेके चले जाएंगे। कह रहे हैं गैस ठीक हो गई है, अब कोई मसला बाकी है? एक अगर इलाके की एक गली का अगर सही हो गया तो 10 गलियां भी मुतासिर हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर गाजियाबाद रोड में जिन्होंने सिलेंडर रखने पे मजबूर हो गए, गैस नहीं आ रही, उसमें कनेक्शन जो है वो सही नहीं है, उसकी सफाई नहीं है, जो टाइमिंग है बंद होने के, उसके अलावा लाइट नहीं, गैस जो है ना वो नहीं आ रही। दूसरा ये है गोला तार है, ये इतनी तारें पड़ी हैं, गोला लगवा दिया, उसमें जो है ना कनेक्शन नहीं हुआ है, वो यूँ जो है ना लमकी हुई हैं, और रोड पैच वर्क तक जो है ना इन्होंने नहीं कराए हैं। गाजियाबाद जो है नून लीग का मुतासर कुल जो है ना इलाका है, तो नून लीग ने उसमें तवज्जो इसलिए नहीं दी कि उनको वोट वहाँ से नहीं मिले। अब भी वो यही कहते हैं हमें वोट दो, हम काम कराते हैं, ये मैं हल्फन कहता हूँ, ये उन्होंने कहा है। देखिए ना, हम जो काम करवा चुके हैं, हमने रोड बनवाया, 15 साल बाद हमने वहाँ का रोड बनवाया, स्ट्रीट लाइटें हमने बनवाई, ग्राउंड की लाइटें हमने करवाई, हमने जो है पेच वर्क कई मरतबा करवाया, गटर के ढक्कन 15-20 उस इलाके में नहीं लगे हुए थे, गटर के ढक्कन हमने लगवाए, कड़े लगवाए। इन्होंने जो है बिल्कुल उसको बिल्कुल जो है ना यतीम समझ लिया उस इलाके को। हरन रोड भी ऐसे मुतासरीन में शामिल है। गैस के जो है जो गड्ढे खुदे हुए हैं, अभी भी जाके देखें खुदे हुए हैं, उसमें लोग गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले। चलें इधर जवाब लेते हैं इनसे, नून लीग के नुमाइंदों से जवाब लेते हैं। ये है कि उस्मान बुज़दार नामी शख्स की हुकूमत, उस्मान बुज़दार नामी शख्स की हुकूमत रही, ये PTI में थे, इन्होंने कितना काम कराया गाजियाबाद में। मैं वहाँ का रहायशी हूँ, मैंने 3 गलियाँ 2-2 फुट ऊंची कराई, वहाँ बारिश का पानी घरों में जा रहा था, मैंने वहाँ सीवरेज डलवाया खुद जाके, वहाँ पे मैंने, मेरी रहाइश भी वहाँ पे है, वहाँ पे कड़े हमने लगवाए, स्ट्रीट लाइट हमने ठीक करवाई। इनका 4 साल की हुकूमत में हम काम करवाते थे, गटर खुलवाते थे। 1 मिनट अजय जी आप बैठे, मैं आपके आगे नहीं बोला। वालों का कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है, फ्लश डिपो बना हुआ है, जहाँ पर मक्खी मच्छरों और बीमारियों की बहुतायत है इनके घर के बैक साइड पे। सर जी अभी चले, मैंने वहाँ से सब कुछ खत्म करवाया, मैंने वहाँ से। आपने वो सब कुछ उस्मान बुज़दार की हुकूमत में खत्म करवाया? हमने उनके दौर में अपने पैसे दे दे के खत्म करवाया, हमने अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे काम की। तो हुकूमत का फंड और अवामी फंड कहाँ गया? वो खा गए ये अडियाला अडियाला अडियाला। 4 साल इनकी हुकूमत रही, इन्होंने वोट दे के हुकूमत बुलाई, इन्होंने काम कौन सा? मियाँ नवाज शरीफ के मैं आपको 5000 काम गिनवा सकता हूँ जो उनकी हुकूमतों में किया, 5000 काम दिला। इनके दौर के 4 साल के दौर में एक काम बता दें, सिंगल वन काम जो किया गया। अभी इन्होंने हेल्थ कार्ड का जिक्र किया, ये हेल्थ कार्ड मियाँ नवाज शरीफ ने जारी किया, इन्होंने सिर्फ उसका नाम बदला, ये तो मियाँ नवाज शरीफ का काम था। इन्होंने सिर्फ फट्टियाँ लगाई थी, ऑरेंज ट्रेन बनी उसमें फट्टी लगाई, किसने बनाई सारी दुनिया को पता है। मेट्रो किसने बनाई सारी दुनिया को पता है। ग्रीन लाइन किसने चलाई सबको पता है। बादशाह दियार डैम के लिए पैसा किसने दिया सारी दुनिया को पता है। पाकिस्तान की तरक्की मोटरवे से लेके हर चीज़ में जहाँ भी तरक्की है वो मियाँ नवाज शरीफ। और सबसे बड़ी बात, इस तबाही का जो है हाल, सबसे ज़्यादा कर्जा किस दौरे हुकूमत में लिया गया? ये पिछले 4 साल में। सारा एक साइड पे कर्जा, इस 4 साल का एक साइड पे कर्जा, इसने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँचाया। आज मुल्क कहाँ खड़ा है? इनकी वजह से। और ये चोर चोर कहते हैं, चोर तो अडियाला में होता है, मुझे नहीं पता इस वक्त अडियाला में कौन। अच्छा ये बच्चा कुछ मेरी बात सुने, हम बहस नहीं करेंगे, आपके पास कैमरा भी है, आप सारी गलियां विजिट कर लें, एक PTI की लाइट या नून लीग की लाइट देख लेते हैं किसने काम कराया, कड़े तख्तियां देख लें किसने गलियां बनवाई हैं। ये बात कर रहे हैं 4 साल में क्या किया, इन्होंने लूट के खाया है। मौजूदा सियासी क़यादत में आप बताएं किसको समझते हैं वो इस काबिल है कि पाकिस्तान को बहरानों से निकाल? नवाज शरीफ मैं 3.5 साल 4 साल हुकूमत इमरान खान ने की या पीर ने की या गोगी ने की किने मैं इन्हों का जवाब दे देना। हुकूमत की किन्ने केड़ा SHO लगता है वो करोड़ों रुपया दे के लगता है कि साढ़े इलाके के थे किशना नगर च मयंग का मैं तरीकी दसा देना वा
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ हुकूमत की कि नहीं ना जो मना तो 10 दिन जवाब दे दें। आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ दोबारा हुकूमत में आके अवामी मसाइल के दुआ करो मियां साहब की हुकूमत आए 18 तो बाद आईंदी तो पाकिस्तान कितने का कितने यूरोप बन जाना सी। आपने सुना यहाँ पर जो लोग हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर जो उनके सपोर्टर हैं वो अपनी पार्टी क़यादत के हक़ में शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि दोबारा उनकी जो सियासी जमातें हैं वही इलेक्शन जीतेंगी और हुकूमतें बनाएंगी और अवामी मसाइल के हल को अपनी तरजीह बनाएंगी। सत्यानाश कर दिया, आपके सामने बाजार बैठे हुए हैं लोग, देखे कोई गाहक नजर आ रहा है आपको? देंगे जी, वोट किसे देंगे? देखते हैं जी, जब वक्त आएगा फिर देखेंगे। किसे वोट देंगे? नवाज शरीफ। आप किसको वोट देंगे? इस्तेकाम पाकिस्तान। वो क्यों? वो अच्छे हैं, वो हमारे लीडर हैं। पिछली दफा वोट किसको दिया था? नवाज शरीफ को। तो अब नहीं देंगे? दिल तो करता है उसको देने के लिए, लेकिन वो महंगाई बहुत करते हैं। किसको वोट देंगे? इमरान खान साहब को। TLP। किसे वोट देंगे? जो बाहर से है वो वोट लेने आया और क्या लेने आया। लेकिन लोग कहते हैं कि 16 माह की महंगाई भी उन्होंने ही की है। सर जब काम होंगे पैसे लगेंगे महंगाई तो होगी। ये बताएंगे किसको इलेक्शन में वोट दे रहे हैं? इमरान खान को। वो क्यों? अच्छा इंसान है, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मस्कीनों के लिए। यहाँ पर कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये किसको वोट देंगे। जी 2018 में किसको वोट दिया था और 2024 में क्या समझते हैं मुल्क के जो कारोबारी हालात हैं, कौन सी सियासी जमात इन हालात के अंदर मुल्क की तकदीर बदल सकती है और मईशत को बेहतर बना सकती है? सिर्फ नून लीग। मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। सरदार जी कैसे देखते हैं 2024 के इलेक्शन को? किस जमात से आपको वाबस्तगी है और किस जमात को आप समझते हैं कि उनके आने से कारोबारी हालात बेहतर होंगे? PTI। क्यों? बस PTI ठीक है, क्योंकि पहले भी वो आई थी तो कारोबार ठीक रहे। अभी तो ये आए हैं, 16 महीनों ने गुजारे, सत्यानाश कर दिया, आपके सामने बाजार बैठे हुए हैं लोग, देखे कोई गाहक नज़र आ रहा है आपको? आप बताएं जी, मुल्क की मईशत को कौन सी सियासी जमात की पॉलिसी ज़्यादा सूट करती है जो मुल्क के हालात को बेहतर कर सके? इस टाइम जैसे हालात हैं इमरान खान को ही आना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी बेटर कर सकते हैं इस मुल्क को। कारोबारी हालात कैसे आपके जा रहे हैं और क्या समझते हैं आइंदा इलेक्शन में किसको वोट देंगे? देखो कारोबारी हालात तो बिल्कुल डेड हैं। जब तक इंतखाबात नहीं होंगे, कारोबार नहीं मिलेगा, मुल्क खुशहाल नहीं होगा। बताएंगे जी, वोट किसे देंगे? देखते हैं जी, जब वक्त आएगा फिर देखेंगे। वक्त तो आ गया, बस थोड़ा सा वक्त रह गया। इंशाल्लाह खैर का। पिछली दफा किसको वोट दिया था 2018 तो मिले, मैंने वोट डाले नहीं था पिछली दफा तो। अब डालेंगे? इंशाल्लाह डालेंगे। पहले क्यों नहीं डाला था? तब मेरा वोट बना हुआ नहीं था। बना हुआ नहीं था। आप बताएं जी, किसे वोट देंगे? PTI को नहीं देंगे, किसी और को देंगे। PTI को नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? बोल के भी नहीं देंगे। अच्छा, नून को भी नहीं देंगे और PTI को भी नहीं देंगे। किसे वोट देंगे? नवाज शरीफ। आप नवाज शरीफ को देंगे? क्यों नवाज शरीफ को क्यों देंगे? बस तालीम के मामले में बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं वो। नवाज शरीफ ज़्यादा अच्छे हैं, शहबाज शरीफ ज़्यादा अच्छे हैं? वो तो तालीम में वो है ना, लेकिन देंगे हम नून लीग को। आप किसको वोट देंगे? इस्तेकाम पाकिस्तान। वो क्यों? वो अच्छे हैं, वो हमारे लीडर हैं। अच्छा जी जी। वो जिस पार्टी में भी जाएंगे आप उनके साथ हैं? जी जी। और दूसरों से क्या आपको शिकवा जी? मलक नुमान साहब हैं हमारे। साहिवाल से मलक नुमान लंगड़ियाल साहब। अच्छा, वो हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे हलके में बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। ठीक है। और हम उन्हीं के साथ ही चलते हैं और उन्हीं के पीछे जाएंगे और अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। किसको वोट देंगे जी आपकी बार? वोट देने का हकदार तो कोई भी नहीं है। क्यों? बेरोजगारी, इसलिए कोई इस तरह नहीं ना काम करता, इस तरह करना चाहिए आवाम के लिए। तो फिर कौन, किसी को तो आप पसंद करते हैं कि किसी को भी नहीं करते? पसंद तो हम करते हैं सबको ही। किसको? लेकिन पिछली दफा वोट किसको दिया था? नवाज शरीफ को। तो अब नहीं देंगे? दिल तो करता है उसको देने के लिए। तो दिल करता है तो दिल की मानने को भी दिमाग नहीं इजाज़त देता। लेकिन वो महंगाई बहुत करते हैं। महंगाई बहुत करते हैं, तो जो कम महंगाई करता है उसको वोट दे दें। लेकिन उनको चाहिए कि आवाम के भी सोचे ना थोड़ा सा। आप बताएं भाई, ठंड की वजह से मुंह अंदर करके मुस्कुरा रहे हैं, किसको वोट देंगे? इमरान खान साहब को। आप इमरान खान को? क्यों? जी, अच्छा लीडर है। अच्छा जी। कोई ख़ास बात जो आप समझते हो कि बाकी जमातों से वो क्यों बेहतर है? यार अच्छा बंदा है, ठीक है, मुसलमानों की जिथे गल होंदी वो करता है, ठीक है। लोग कहते हैं हुकूमत नहीं उसको चलानी आती है, हुकूमत ना उससे चलती है। 3.5 साल बड़ी महंगाई हुई। महंगाई तो अभी देखी है, उनके दौर में 150 हुआ। पेट्रोल अभी उन कितना हो गया? वो कहते हैं जब वो आया था उस वक्त 100 था, उसने 150 तक ले गया। तो इन्हें 280 तक ले गए। तो फिर आगे जो आएगा वो और आगे ले जाएगा। आप बताएं जी, आपको कौन सूट कर रहा है इलेक्शन में? TLP। हाँ जी, TLP तरीके लब्बैक। हाँ जी। वो क्यों? बस बाबा जी की वजह से।
किसको वोट देंगे? पीटीआई को देंगे। आप पीटीआई को देंगे? हाँ अमूमन जी। लोग कहते हैं कि नौजवान नस्ल पीटीआई की तरफ राग़िब होती है, लेकिन आप भी पीटीआई को वोट देना चाह रहे हैं? बिल्कुल। किसी और जमात की नहीं, क्या नहीं, खास हमारे वजह है फेवर पीटीआई ही की? क्यों पीटीआई को वोट देना चाहते हैं? पीटीआई ये है कि उनका मंशूर अच्छा है, यानी उनके जो आगे जो सोच है वो अच्छी है। किसे वोट देंगे? जो बाहर से है वो वोट ले नहीं आया, और क्या लेने आया? वही ज़्यादा हकदार है। सर ये सारे काम उसी के हैं। अगर खान साहब को कोई काम है तो आप बताएं ना कि ये काम खान साहब ने किया। लेकिन लोग कहते हैं कि 16 माह की महंगाई भी उन्होंने ही की है। सर जब काम होंगे, पैसे लगेंगे, महंगाई तो होगी ना। जब पैसे लगेंगे तो महंगाई होगी। अगर नहीं लगेंगे तो फिर कहाँ से? ये लॉजिक समझ नहीं आई कि पैसे लगेंगे तो महंगाई होगी। चीज़ों पे पैसे लगे ना, और ट्रेन बनी। हाँ जी, इसका महंगाई से क्या ताल्लुक? सर ये पैसों से ही होती है। टैक्स लगेगा तो पैसों का, तो फिर टैक्स लगेगा तो ये इस तरह, तो फिर लोग कहेंगे कि जी आप काम करवाएं ही ना, कि अगर महंगाई करनी 100 वाला पेट्रोल 300 में जाना है तो हमें इस सहूलत का क्या फायदा? 4 साल में क्या नहीं करके गया, आपको नहीं पता। ये बताएंगे किसको इलेक्शन में वोट दे रहे हैं? इमरान खान को। वो क्यों? इमरान खान अच्छा इंसान है, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मस्कीनों के लिए उसने अच्छा कदम उठाया। हमारा बिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पास करवाया। लाहौर के इन हलकों के अवाम अपने उम्मीदवारों के चुनाव के लिए क्या राय रखते हैं आपने सुनी। जाने से पहले आपको कहूँगा कि #RTE के साथ X पर पोस्ट करना ना भूलें। आपकी राय हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी। अगले प्रोग्राम तक रोड टू इलेक्शन और ज़ीशान बख्श को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।